हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सबसे पहले मैं सबको कहूँगा हैप्पी दिवाली। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मैं पुराने कार्ड से कर रहा हूँ, राइडर वेट कार्ड्स। आज मेरा मन किया राइडर वेट कार्ड से रीडिंग करने का, तो लेट्स सी। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये लास्ट शफल है। ओके, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups, wheel of fortune, the chariot, knight of wands, page of cups and king of cups. Bottom of the deck is 6 of sword. तो भाई यहाँ पे जो साइन है वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ओके और बस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे नहीं है। टॉरस है यहाँ पर, वर्गो और कैप्रिकॉन नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। इस हफ्ते आपके अंदर एक मूव ऑन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि आप काफ़ी एक्चुअली कोई भी सिचुएशन है अभी आप उसको अभी टैकल नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड से। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मे भी हो सकता है दिवाली की वजह से ट्रैवल कर रहे हों और इस वजह से देयर इज़ ए सेपरेशन। मतलब यहाँ पे आपको सेपरेशन, आपका सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि सेपरेशन ये परमानेंट है, ये टेम्पररी टाइप का सेपरेशन है फॉर सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन गैप भी है आप दोनों के बीच में, लेकिन स्टिल सुधरती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर तस्वीर। ठीक है, यहाँ पर मुझे एम्परर कार्ड भी दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं या फिर उनके फादर फिगर हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी करना चाहते हों, लेकिन ये पर्सन जो है, जो फादर फिगर हो सकता है, वो एग्री ना हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जिन लोगों को अभी तक ऑफ़र नहीं मिला है या कमिटमेंट नहीं मिला है उनको कमिटमेंट मिल सकता है इस बीच में। लेकिन मोर और लेस मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि बात अभी धीरे धीरे ही आगे बढ़ने वाली है आपकी। बहुत तेज़ी से इसमें ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत तेज़ी से लाइफ चेंज होगी। धीरे धीरे होगी, लेकिन जो भी होगी वो इट विल बी वर्थ। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस कार्ड। इट मीन्स कि ये जो टाइम मिला है आपको इस हफ्ते का, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसमें अपने ऊपर ध्यान देंगे। हो सकता है किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो राइट नाउ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान देने वाले हैं बेसिकली। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं, नर्चर करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि एरिस की एनर्जी जो होती है वो एक
बहुत ही फायरी एनर्जी होती है, बहुत ही पोटेंशियल वाली एनर्जी होती है। तो ये चीज़ एक्चुअली आप ही को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने प्रपोज़ भी किया है आपको, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोग आपको प्रपोज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं, लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि यू आर वेरी गुड, मतलब लोग आपको बहुत गुडविल में देखते हैं। और एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों कुछ लोग आउट ऑफ पैशन भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन, ओके, ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे वो लोग। सो जैसे कि मैंने बताया, आपको काफ़ी सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास कन्फ्यूजन है, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा राइट पर्सन है, कौन सा रॉन्ग पर्सन है, आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपके ड्रीम्स हो सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या चाहते हैं। और इनमें से कुछ लोग कुछ चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमी भी है, कुछ ना कुछ अच्छाई भी है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे कंफ्यूज रहेंगे इन लोगों में चूज़ करने में, ठीक है। तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली आप इस टाइम पे काफ़ी सोच विचार करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है, और ऑप्शंस में से चूज़ करने में आपको टाइम लग सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, यस। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप किसी टॉरस से या लिब्रा से, टॉरस से या फिर एक्वेरियस से, लियो या फिर स्कॉर्पियो में से किसी से डील कर रहे हो, ओके। तो ये जो पर्सन है, ये आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं इसके दौरान, यस, मुझे एक मैसेज मिल रहा है एक्चुअली यूनिवर्स से बार बार, तो इसीलिए मैं बार बार रुक जा रहा हूँ। मुझे ये मैसेज है एक्चुअली, ये लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये आपके करियर से रिलेटेड है। आप करियर में काफ़ी कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं, काफ़ी बड़ा अचीव करने वाले हैं, जो शायद आपने कभी भी अचीव नहीं किया होगा अभी तक। मतलब ऑल टाइम अचीवमेंट है आपके लिए ये, ठीक है। तो ये छोटा सा मैसेज है। बाकी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर यूनिवर्स की तरफ से देखा जाए तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपनी लव लाइफ में, जो आपके लिए एक्चुअली बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये टॉरस एक्वेरियस, बार बार लिब्रा भी आ रहा है नाम, तो इसका मतलब लिब्रा भी होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है और लियो है, इनमें से कोई भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो कोई पर्सन तो बिल्कुल डिटरमाइंड है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना है बैक टू बैक। दैट मीन्स कोई तो पर्सन आपके लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड है। हो सकता है किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में बहुत स्पेसिफिकली हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री चाहता है अपने इस डिटर्मिनेशन में, ठीक है, इस गोल में। तो ये पर्सन एक्शन लेने वाला है जल्द से जल्द। हो सकता है आपके पास ही आ जाए ये पर्सन जल्द से जल्द, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन दिवाली के टाइम पे आपसे मिलने आ जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड से। तो काफ़ी सारे लोग सरप्राइज़ के लिए भी तैयार रहिएगा, बिल्कुल, ओके। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। पहले ये ऑन एंड ऑफ रहते थे बहुत ज़्यादा, और इनकी एनर्जी इसी तरह की थी कि ये कभी आते थे कभी चले जाते थे आपकी लाइफ से, लेकिन आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी इस पर्सन की तरफ से। लेकिन ये पर्सन अब की बार ऑफ़र करने वाले हैं आपको नॉट ओनली पैशन, इसके साथ साथ ये अपनी अपॉलॉजी भी देने वाले हैं आपको। पेज ऑफ कप से ये पर्सन अपॉलोजेटिकली आपको बोलेंगे कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं बार बार आपको इग्नोर करता था, एटसेट्रा करती थी, जैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए जिसमें इन्होंने आपको इग्नोर किया था। और ये पर्टिकुलरली आपको ऑफ़र देने वाले हैं, एक टेंजिबल ऑफ़र होगा, बहुत रोमांटिक ऑफ़र होगा, मे बी मैरिज के लिए ऑफ़र भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन एक्चुअल में सीरियस है आपके साथ रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपका आगे का क्या है।
मतलब आपके लिए आउटकम कार्ड क्या है? प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। द वर्ल्ड, यस, एंड द लवर्स। तो कुछ मेजर तो डेफिनेटली होने वाला है, और एक्चुअली आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, आपको चॉइस लेनी पड़ सकती है, और में से एक चॉइस जो होगी वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। यहाँ पर द लवर्स है, दैट मीन्स कि आपको एक टेंजिबल चॉइस लेनी होगी, ऐसी चॉइस जिसमें आपको एक बहुत ही बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ सकता है अपनी लाइफ के। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस, मैं ये कहना चाह सकता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में हैं राइट नाउ कि आप अगर यहाँ पर कोई भी स्टेप लेते हैं, वो आपका स्टेप जो है आगे जा कर के आपकी ट्रेजेक्ट्री सेट करने वाला है लव लाइफ की, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर एंड होने वाली है, या तो आपकी सिंगलडम एंड होने वाली है, या फिर हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप हो जिसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप रही हो, उसको एंड कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंडिंग रिलेशनशिप की हो, ये भी हो सकता है आपके सिंगलडम की एंट्री हो, मतलब एंड हो जिसमें मतलब आप सिंगल ना रहें अब, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई मिल जाए। यहाँ पर देख लेते हैं आपका यूनिवर्स का मैसेज। चेंज होने वाला है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है मुझे साफ साफ, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है आपकी लव लाइफ। और कोई मैस्कुलाइन, यानी कि कोई पर्सन जिसको रियलाइज़ होगा आपका ट्रू लव, वो पर्सन आपके पास आ रहा है इस वीक में, ठीक है। तो ये है चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में, बहुत तेज़ी से चेंज आने वाले हैं, तो उनके लिए तैयार रहिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।